दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, कहने के लिए तो ये गुड इवनिंग है, लेकिन असल में ये बैड इवनिंग है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी पिटाई है कि आंखें भर आई है। जी हाँ दोस्तों, इंडिविजुअल शेयर्स में बहुत जबरदस्त गिरावट हुई है। ये निफ्टी आपको जो दिखा रहा है, असल में बात वो नहीं है। निफ्टी तो बस 100 पॉइंट नीचे भाई, कुछ नहीं। लेकिन स्टॉक्स जो हैं, अगर आप ये दो चार जो एफएमसीजी डिफेंसिव स्टॉक्स है, जहां ट्रेडर्स भागते हैं जब उन्हें डर लगता है, वो जो हमारे कोर पोर्टफोलियो वाले शेयर्स हैं, यूनिलीवर, ये जो है नेस्ले, ब्रिटानिया टाइप के, अगर उनको हटा दिया जाए तो पूरा मार्केट दोस्तों टैंक हो चुका है। 8%, 9%, 7%, 6% सब कुछ गिरा है। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी छोड़ करके आपका फार्मा, ये जो आपके शेयर्स हैं, मेटल, बैंकिंग स्टॉक्स, तकरीबन मिड कैप, स्मॉल कैप, गजब की टैंकिंग हुई है, गजब की गिरावट हुई है। काफी जो है दुखदाई इवनिंग रही है। लेकिन भाई अब आगे क्या होगा, डिस्कस करेंगे मार्केट की, यानी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। 17,400 लोग पहले से टेलीग्राम पे हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। 17,400 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं। टीके मनी सर्च करके आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है हमारा जो है मार्केट कल क्लोज था, लेकिन यूएसए जो मार्केट है, डाउ जोन्स ओपन था, तो एक दिन पहले जो है डाउ जोन्स में तकरीबन दोस्तों 380 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट थी, और कल भी 70-75 पॉइंट्स की गिरावट रही, और फिर डाउ फ्यूचर्स भी नीचे के तरफ थे। तो नेट टू नेट डाउ जो है यूएसए मार्केट वो -500 पॉइंट था। तो हमारी एक उम्मीद थी कि मार्केट नीचे की तरफ खुलना चाहिए, निफ्टी जो है उसमें गिरावट के साथ शुरुआत होनी चाहिए। गिरावट के साथ शुरुआत भी हुई, और जो हमने जो लेवल डिस्कस किए थे पिछली एनालिसिस वीडियो में कि जो एक 15,360 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है, हमने डिस्कस किया था पिछली एनालिसिस वीडियो में। ऐसे उम्मीद थी नहीं मुझे कि उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसे हालात हो गए 2 दिनों में कि उसकी नौबत आ गई। तो उस टेक्निकल सपोर्ट से खुलते ही बाउंस बैक हुआ है। अब यहां पर तो किसी को मौका मिला नहीं होगा ज्यादा लोगों को दोस्तों, क्योंकि खुलते ही जो है शुरुआती मिनट में एक 30, 40, 50 पॉइंट की कैंडल बनी थी, तो वो तो मुश्किल है भाई। लेकिन उसके बाद फिर से एक मार्केट में एक अच्छा बाउंस बैक आया, एक अच्छी तेजी आई, फिर से गिरावट, और फिर से जो है तकरीबन एक दायरे में रहा है मार्केट, और नीचे की तरफ जाके क्लोजिंग हुई है। काफी इंपॉर्टेंट है कि डाउ जोन्स में अब क्या होता है, वही हमारा आगे का डायरेक्शन जो है निर्धारित करने वाला है। तो अब देखिए आगे क्या हो सकता है निफ्टी में, हम ये देखते हैं। पहली चीज विक्स यहां पर है, विक्स बढ़ा है। इंडिया विक्स जो है वो 13.96 के आसपास, यानी 14 रुपए के आसपास जा चुका है। और दूसरी चीज ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा, बिग पुट राइटर जो इस हफ्ते के लिए वो 16,000 के आसपास बैठे हुए हैं, और जो कॉल राइटर है वो 16,600 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं जो है पुट राइटर 16,000 के आसपास, ये जो मंथली एक्सपायरी भी होने वाली है वीकली के साथ साथ, वहां पर है। और जो मंदी वाले हैं थोड़े एग्रेसिव है, 16,600 के आसपास ही वो बैठे हुए हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब चार्ट पर चलते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में। देखिए मार्केट में जो है पहली चीज आपको याद रखनी की वॉलेटिलिटी अब बढ़ गई है। विक्स जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो एक लेवल है 16, जब वो निकालता है तो फिर बड़ी जबरदस्त वॉलेटिलिटी होती है। तो अभी उसने वो लेवल निकाला नहीं है, अगर निकालेगा तो बड़ी जो वॉलेटिलिटी मतलब आप गिरावट ही ज्यादा समझो, ये चीज आपको याद रखनी है। तो पहली चीज कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। देखिए ट्रेडर्स के लिए मैं एक चीज बता दूं, 16,500 अगर निकलता है तो आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस आज बना, यहीं से गिरावट आई है। तो आपको याद रखना है 16,500 का जो लेवल है, अगर ये क्लियर होता है 16,500 का, तो आपको 50 से 100 पॉइंट्स की तेजी यानी प्रॉफिट आपको होने के चांसेस हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी लगा रहे हैं भाई 15 पॉइंट का, 15-20 पॉइंट से ज्यादा का नहीं, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट, ये चीज आपको याद रखनी, मैं हमेशा बताता हूं। तो 16,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो तेजी आएगी, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन ये लेवल अगर नहीं निकाल पाता है तो आपको तैयार रहना है एक और पिटाई के लिए, फिर से गिरावट होगी भाई। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कहां पर टेक्निकल सपोर्ट है एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमें थोड़ा जो है बड़ा चार्ट, डेली चार्ट लगाना पड़ेगा सपोर्ट देखने के लिए। जो टेक्निकल सपोर्ट यहां पर मार्केट का निकल के आ रहा है दोस्तों, एक सपोर्ट आपका है 16,360 के आसपास,
ये जो सपोर्ट है ये तभी काम करेगा अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुल के टिक जाए, यानी गिरावट ना दिखाए, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा भाई। तब कौन सा सपोर्ट काम करेगा? हमेशा हम दो सपोर्ट डिस्कस करते हैं, आपको पता है नेक्स्ट वीडियो में। तो जो सपोर्ट काम कर सकता है, जो ढंग का सपोर्ट दिख रहा है, वो 16,240 के आसपास कुछ दिख रहा है, 16,240 के आसपास जो है, ये देखिए आप चार्ट पर देख सकते हैं, ये जो जोन आपको दिख रहा है, ये जो जोन एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया एक सपोर्ट का काम कर सकता है 16,240-50 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, तेजी 16,500 के ऊपर ही है, मंदी जो है भाई, ये चीज आपको याद रखनी कि सपोर्ट कहां पर अगर गिरावट हो तो 16,250 से पहले कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। और स्टॉक्स की तो भाई बहुत बुरे हालात है, बहुत जबरदस्त गिरावट हुई है। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा गिरता है, रीजन क्या आपको पता है? निफ्टी तो भाई कभी आईटी बचा लेता है, निफ्टी को कभी एफएमसीजी जो है, ये जो यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया टाइप के स्टॉक्स हैं भाई, डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, ये बचा लेते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी ये वॉलेटाइल है, ये जो है जबरदस्त गिरावट दिखा रहा है। स्टील सेक्टर में भी गिरावट है। तो देखिए बैंक निफ्टी का अगर हम लेवल देखें टेक्निकल तेजी के लिए, देखिए इसमें तेजी अगर आनी है तो कम से कम 35,150 का लेवल निकालना पड़ेगा, 35,150। ये जो आपको जोन दिख रहा है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, इसके ऊपर जब जाएगा 35,150 के ऊपर, तभी आपको कुछ तेजी के बारे में सोचना है, अदरवाइज तेजी मुश्किल है। 35,150 निकलेगा, तेजी होगी कहीं ना कहीं, जो है छोटा स्टॉप लॉस रखना है भाई। बैंक निफ्टी में आप 40-50 पॉइंट्स स्पॉट के हिसाब से रख सकते हैं, जो स्पॉट है इसके हिसाब से, ये चीज आपको याद रखनी है। और वहां पर कम से कम 200+ पॉइंट्स के लिए आप खेल सकते हैं, क्योंकि अगर ये लेवल निकलेगा तेजी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सपोर्ट कहां पर है भाई? बैंक निफ्टी का एक बार चेक कर लेते हैं, कहां पर बैंक निफ्टी का टेक्निकल सपोर्ट है। कि बैंक निफ्टी कमजोर है निफ्टी के मुकाबले, बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी के मुकाबले कमजोरी काफी दिनों से दिखा रहा है। तो कहां इसका सपोर्ट है? 34,450 के आसपास, 34,450 के आसपास जो है बैंक निफ्टी का सपोर्ट दिख रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है, 34,500 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। तेजी कब आ सकती है बैंक निफ्टी में? जब 35,150 का लेवल निकल जाए। कहां तक जाने की संभावना अगर ऐसा होता है तो 35,500 तक जा सकता है, क्योंकि वही अगला रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए ये जो लेवल है यहां तक जा सकता है, अगर तेजी आ गई, टेक्निकल लेवल निकल गया छोटा सा, जो ये जो टेक्निकल लेवल है 35,150, तो आपको 35,500 के आसपास जो है बैंक निफ्टी जाने की क्षमता रखता है। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, स्टॉक्स के तरफ चलते हैं। पहले डिस्क्लेमर भाई, बहुत जबरदस्त पिटाई हुई, सारे स्टॉक्स गिरे हैं, इसलिए आज सब कुछ रेड में दिख रहा होगा आपको, ये चीज याद रखनी है। तो कहां पर देखिए टाटा स्टील जो है, स्टील सेक्टर में काफी गिरावट हुई है। जब भी ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट रहती है, डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में, और उसके बाद जो है आपका यहां पर जो है कहीं ना कहीं जो है हांगकांग के मार्केट में भी गिरावट रहती है, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो है स्टील सेक्टर पर काफी असर पड़ता है। स्टील सेक्टर में गिरावट रहती है, तो एक जबरदस्त गिरावट टाटा स्टील में आई है। 1500 के आसपास जो है टाटा स्टील का रेजिस्टेंस था, जो कि अब ज्यादा काम का है नहीं, क्योंकि वो तो गिरावट हो चुकी है भाई। तो कहां पर इसका कुछ सपोर्ट दिख रहा है, ये चीज हम एक बार चेक कर लेते हैं। बड़ा सपोर्ट का है, देखिए 1200 के आसपास कुछ इसका एक ठीक ठाक नॉर्मल सा सपोर्ट दिख रहा है टाटा स्टील का। 1200 के आसपास जो है टाटा स्टील का एक सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए आज इसने पहली बार 21 EMA को तोड़ा है, तो अभी इसको हम कमजोर नहीं मानेंगे टेक्निकली, जब तक ये टिक ना जाए। 1-2 दिन अगर टिक जाता है इसके नीचे, तब हम मानेंगे कि ये कमजोरी दिखा रहा है, शॉर्ट टर्म में और गिरावट बढ़ सकती है। लेकिन अगर ये 21 EMA के ऊपर फिर से आ जाता है तो फिर जो है ये गिरावट थम जाएगी और बाउंस बैक हो सकता है। लेकिन सपोर्ट अगला भाई वो 1200 के आसपास ही है, ये चीज आपको याद रखनी है टाटा स्टील में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जबरदस्त जो है यहाँ पर गिरावट रही है। आगे बढ़ते JSW स्टील के पास चलते हैं। JSW स्टील भी फंडामेंटली तो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन आज स्टील सेक्टर कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो टेक्निकली और फंडामेंटली, लेकिन आज गिरावट बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, बहुत जबरदस्त गिरावट है। 760 के आसपास जो है यहां पर JSW स्टील का रेजिस्टेंस था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सपोर्ट कहां है भाई? सीधे सपोर्ट पर आ गया, बहुत गजब की गिरावट हुई, एक बार के गिरावट में ये सीधे सपोर्ट के आसपास आ रहा है। 640-50 के आसपास जो है JSW स्टील का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी। 640-650 के आसपास JSW स्टील का सपोर्ट है, याद रखना है भाई। डाउ जोन्स की गिरावट का बड़ा असर पड़ता है इनके ऊपर, क्योंकि ग्लोबल स्टॉक्स है ये सब, स्टील सेक्टर जो है,
तो ये इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास चलते हैं। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बड़ी गजब की डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन शॉर्ट टर्म वालों के लिए दिक्कत है, क्योंकि इसने एक सपोर्ट ब्रेक किया था जो कि 48 के आसपास था। और जब एक स्टॉक सपोर्ट ब्रेक करता है दोस्तों, तो वो टेक्निकली शॉर्ट टर्म में कमजोर हो जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ट्रेडर्स तब बेचने पर ज्यादा ध्यान देते हैं और शॉर्ट टर्म में मार्केट ट्रेडर्स ही चलाते हैं। तो अब जो है सपोर्ट ब्रेक होने के बाद यहाँ काफी ज्यादा कमजोरी दिख रही है। तो चेक करते हैं भाई कोई ढंग का सपोर्ट कहां पर है। देखिए 3940 के आसपास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक सपोर्ट दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। हो सकता है 3940 वो एरिया है जहां से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिवर्स कर सकता है, क्योंकि ये एक ठीक ठाक सपोर्ट इस वक्त आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए दिख रहा है। तो उम्मीद है कि अब आईडीएफसी बैंक बहुत जल्द रिवर्स कर सकता है, ऊपर की तरफ की चाल दिखा सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, लुपिन फार्मास्यूटिकल्स के पास चलते हैं। देखिए लुपिन फार्मा एक अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बड़ा वीक हो गया भाई। जब से इसने सपोर्ट को तोड़ा था, सपोर्ट कहां पर था भाई, 980 के आसपास एक सपोर्ट था, उसको ब्रेक किया है और कहीं ना कहीं जो है लगातार सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। ऊपर के भी कुछ सपोर्ट इसने ब्रेक किए थे 1100 के आसपास जो इसका बड़ा सपोर्ट था। तो गिरावट गहराते जा रही है, लेकिन लुपिन एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये चीज मैं आपको बता दूं, अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के एक्सपीरियंस से मैंने काफी लुपिन में काम किया, ये चीज आपको बता दूं। तो कहीं ना कहीं अब जो है ये सपोर्ट के आसपास आ रहा है, कहीं ना कहीं अगला जो सपोर्ट है इसका कहां पर है भाई, 880 के आसपास लगभग। अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आ चुका है, ये चीज आपको याद रखनी है। 880 90 ये जो जोन है एक अच्छा सपोर्ट, और मुझे लगता है कि अब स्टेबल हो जाना चाहिए लुपिन फार्मास्यूटिकल्स जो है। अब जो है ये गिरावट थमनी चाहिए, लुपिन में ऊपर की तरफ की चाल आनी चाहिए, चाहे वो लुपिन हो, चाहे ऑरबिंदो फार्मा हो, डॉक्टर रेड्डी, जितने भी ये फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हैं, कहीं ना कहीं अब ये धीरे धीरे कुछ बहुत बड़े सपोर्ट्स के आसपास आ रहे हैं। अब ये छोटे सपोर्ट नहीं जिसके करीब आ चुके हैं, ये बहुत बड़े टेक्निकल सपोर्ट्स हैं। मुझे लगता है अब जो है लुपिन फार्मा में स्टेबिलिटी आ सकती है। जो नॉर्मल सपोर्ट थे वो तो इसने तोड़ दिया, तो गिरावट फिर गहरा गई, लेकिन अब जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब आ रहा है, तो अच्छा बाउंस बैक यहां से आने के चांसेस जरूर हैं, लेकिन चार्ट पर अभी भी वीक है शॉर्ट टर्म में। ये चीज जरूर आपको ध्यान देनी है। सिर्फ हमारा अंदाजा है कि अब सपोर्ट आया है तो अब जो है पलटी मारेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। अब सेल के पास चलते हैं भाई। देखिए जितने भी स्टॉक्स हैं स्टील सेक्टर के, वहां गिरावट है, तो सेल भी कहां पीछे रहता, वहां भी अच्छी खासी गिरावट है। रेजिस्टेंस तो भाई 145 के आसपास है सेल में, लेकिन अभी देखना है सपोर्ट कहां पर है। एक छोटा सपोर्ट वहीं पर है जहां इसने क्लोज किया 117 के आसपास। तो अगर इसे बाउंस करना है तो ये यहीं से बाउंस बैक कर जाएगा, आज के लो को नहीं तोड़ेगा या थोड़ा नीचे जाके ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर इस सपोर्ट को ये तोड़ देता है तो फिर अगला सपोर्ट जो है वो 100 के आसपास ही है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का, सेल का, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस अभी भी वहीं पर है 145 के आसपास जो है बड़ा रेजिस्टेंस है। छोटा रेजिस्टेंस तो नजदीक में है, लेकिन बड़ा रेजिस्टेंस 145 के ही आसपास है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।